जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कमांड एरिया। इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम कमांड एरिया के आधार पे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और नेक्स्ट आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट से तात्पर्य यहां पे ये है कि कोई प्रोजेक्ट है तो वो कितने बड़े एरिया पे सिंचाई का साधन मुहैया कराता है। तो इस आधार पे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का तात्पर्य है कि वो एरिया जिसमें कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा एरिया पे सिंचाई होती हो, उसको कहा जाएगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जैसे रिजर्वायर, डैम्स और कैनाल आते हैं। नेक्स्ट आपका मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में कल्चरल कमांड एरिया, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है उससे कितने बड़े हिस्से पे सिंचाई होती है, वो है आपका 10,000 हेक्टेयर से लेकर के 2,000 हेक्टेयर तक अगर सिंचाई हो तो उसको कहा जाएगा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपका आमतौर से जो छोटे डैम्स होते हैं, चेक डैम्स, छोटे स्मॉल डैम्स, उनको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखा जाता है और कुछ डाइवर्जन कैनाल जो होते हैं उनको भी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखते हैं। नेक्स्ट आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये सबसे यानी कि स्मॉलर एरिया में कोई प्रोजेक्ट अगर सिंचाई करने की कैपेसिटी रखती है तो उसको माइनर इरिगेशन कहते हैं। यहाँ पे एरिया निर्धारित है 2,000 से कम हेक्टेयर में, 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया पे अगर सिंचाई होती है किसी प्रोजेक्ट से तो उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जैसे आपका टैंक्स, ट्यूबवेल, डग वेल्स, ये सब आते हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर कंबाइन वे में हम देखते हैं कि टोटल उत्तर प्रदेश में माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से लगभग 80% एरिया में सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। यूपी का 80% इरिगेशन आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से होता है। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब टैंक्स, ट्यूबवेल, डगवेल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखा जाता है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब कि जहां पे सिंचाई आपकी 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया पे हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 2,000 हेक्टेयर एरिया पे सिंचाई करने की हो, उसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। और वो यूपी में लगभग 80% एरिया की सिंचाई हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से करते हैं। आज हमारा का जो मेन टॉपिक है वो है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बाद हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये माइनर का मतलब कि लघु सिंचाई योजना या परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश की। जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं दो तरह के हो सकते हैं, आपका गवर्नमेंट आउंड एंड प्राइवेट। किसी बंदे ने अपने मतलब कि खेत पे अगर कोई बोरवेल लगा लेता है, ट्यूबवेल लगा लेता है, तो उसको कहा जाएगा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में प्राइवेट आउंड, यानी कि पर्सनल है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहीं पे कोई बोरवेल लगाती है, कम्युनिटी बोरवेल या ट्यूबवेल, तो उसको कहा जाएगा पब्लिक या गवर्नमेंट आउंड। ठीक है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसी तरह से ये सरफेस वाटर से भी सिंचाई में क्या काम लिया जा सकता है, या आपका अंडरग्राउंड से। सरफेस वाटर का मतलब कि जैसे कोई टैंक बना दिया गया, कोई पॉन्ड बना दिया गया, तो ये माइनर इरिगेशन सरफेस वाटर से। ठीक है, अगर आप बोरवेल, ट्यूबवेल, डगवेल से सिंचाई करते हैं तो ये आपका माइनर इरिगेशन का क्या है, ग्राउंड वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका मोर देन 80% टोटल सिंचाई का उत्तर प्रदेश में माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से होता है। तो मोर देन 80% सिंचाई किससे होती है उत्तर प्रदेश में, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से होता है। अब माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट को फिर हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक पर्सनल किसी का ट्यूबवेल, बोरवेल, टैंक या आपका पॉन्ड्स हो, और दूसरा गवर्नमेंट ने कोई टैंक या बोरवेल या मतलब कि ट्यूबवेल बना रखा हो। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। प्राइवेट वाले यानी कि पर्सनल जो है, लगभग पूरे यूपी में 70% माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लोगों के पर्सनल हैं, यानी कि लोगों ने पर्सनल या तो बोरवेल, ट्यूबवेल लगा रखा है,
या आपका टैंक या छोटा मोटा ऐसे तालाब बना रखा है सिंचाई करने के लिए, तो 70% सिंचाई प्राइवेट माइनर इरिगेशन किससे होती है, पर्सनल से होती है, और बाकी रिमेनिंग गवर्नमेंट से होंगी, यानी 30% गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं माइनर के वो गवर्नमेंट वाले हैं। ठीक है, देखिए ट्यूबवेल हो गया बेस्ट एग्जांपल, डग वेल है, चेक डैम्स है। माइनर कैनाल का मतलब ऐसे छोटा सा कोई रिवर है, उसमें अगर कोई डैम बना दिया गया और आसपास के एरिया के लोग ही सिंचाई का साधन मुहैया हो जाए तो उसको कहा जाएगा माइनर कैनाल। कोई टैंक बना दिया जाता है, ठीक है, कोई तालाब है, कोई पॉन्ड्स है, ये सब माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आते हैं। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीमें हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पे स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं, उसको देखते हैं। 3-4 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना या चीफ मिनिस्टर माइनर इरिगेशन स्कीम। क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर माइनर इरिगेशन स्कीम। एक होता है माइक्रो। माइक्रो में क्या है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड वो पाइप ऐसी बिछा दी जाती है, वो ड्रिप इरिगेशन होता है। और एक ऐसे चरखी नाचती है, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, तो वो माइक्रो होता है। माइक्रो अलग है। हम बातें क्या कर रहे हैं, माइनर इरिगेशन की बात कर रहे हैं। ये माइनर इरिगेशन का तात्पर्य किससे है, कल्चरल कमांड एरिया से, यानी कि कितने बड़े हिस्से पे एक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होती है सिंचाई करने की, उसको कहा जाता है 2000 हेक्टेयर तक हो अगर, तो उसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखते हैं। अगर आपका 10,000 से ज्यादा होता तो हम उसको किसमें रखते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम माइनर की बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जो कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। माइक्रो इरिगेशन की अगर बात करें तो उससे भी संबंधित बहुत सारी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं। माइक्रो की मैंने एक स्कीम यहां पे मेंशन की, वो है खेत तालाब स्कीम। ये क्या है, माइक्रो इरिगेशन, यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है उससे संबंधित ये स्कीम है। ठीक है, बाकी सारी की सारी स्कीमें इसमें जो मैंने मेंशन की हैं वो माइनर इरिगेशन से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं। देखिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ये आपका हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब स्कीम है, हर खेत को पानी। और मेजर जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये फ्लैगशिप स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम की सेंट्रल गवर्नमेंट की सब स्कीम है आपका हर खेत को पानी। ठीक है, मेजर स्कीम आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसी के अंदर आता है आपका हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी जो ये आपका सब स्कीम है या कंपोनेंट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, इससे फंड दिया गया है या फंड आपका कंट्रीब्यूट किया गया है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना किससे सपोर्टेड है, हर खेत को पानी वाली स्कीम से सपोर्टेड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना ये 3 कंपोनेंट पे आधारित है। 3 कंपोनेंट का मतलब कि इसमें बोरवेल या ट्यूबवेल लगाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है, और ये तीनों कंपोनेंट बोरवेल या ट्यूबवेल की गहराई के आधार पे फंड दिए जाते हैं। अगर आपका उथले बोरवेल है, उथले का मतलब कि कम गहराई पे अगर आपने बोरवेल लगाया तो उसको कहा जाएगा शैलो ट्यूबवेल। अगर मीडियम डेप्थ में अगर आपका बोरवेल जाता है तभी जाके पानी मिले तो उसको कहा जाएगा मीडियम डीप ट्यूबवेल या बोरवेल। नेक्स्ट आपका डीप ट्यूबवेल या गहरे नलकूप। तो ये चीफ मिनिस्टर लघु सिंचाई योजना के 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपका शैलो ट्यूबवेल उथले नलकूप स्कीम। ठीक, इसमें आपको बोरवेल लगाने का गवर्नमेंट खर्च बियर करेगी। बोरवेल का जो डेप्थ होगा 30 मीटर डेप्थ तक बोरवेल लगा सकते हैं आप या ट्यूबवेल लगा सकते हैं। लगभग 5 हेक्टेयर सिंचाई की कैपेसिटी होती है इसकी, या 5 हेक्टेयर सिंचाई का एरिया ये कवर करता है जो उथले नलकूप स्कीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है उस पे गवर्नमेंट उसको ग्रांट्स देगी 70% प्रोजेक्ट कॉस्ट का। प्रोजेक्ट कॉस्ट का गवर्नमेंट 70% बियर करेगी और 30% किसान को अपनी तरफ से लगाना होगा।
अगर कोई SC/ST कैटेगरी का है तो उसको बोरिंग कराने के लिए या बोरिंग लगाने के लिए 90% गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% SC/ST कम्युनिटी का किसान बियर करेगा। इसमें 3 चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 1 पे आपको बोरिंग लगाने का जो खर्चा है वो, दूसरे नंबर में पंपिंग सेट या सोलर पैनल, क्या है, सोलर पंप, पंपिंग सेट या सोलर पंप दिया जाता है। तीसरे नंबर में पाइप्स, यानी कि पानी को सप्लाई करने के लिए। तो 3 इसमें चीजों पे ध्यान, मतलब कि 3 इसमें के पार्ट्स हैं। एक तो आपका बोरिंग का जो खर्चा है, और एक आपका पंपिंग सेट बिठाने का या इंस्टॉल करने के लिए, या सोलर पंप है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका पाइप। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट खर्चे बियर करती है या गवर्नमेंट देती है। टोटल कॉस्ट का लगभग, अगर जनरल कैटेगरी के हैं, आप शैलो ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 70% गवर्नमेंट ही बियर कर लेगी, और आप मात्र 30% जनरल कैटेगरी के किसान को बियर करना पड़ेगा। SC/ST कम्युनिटी के जो किसान हैं उनको 90% गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% उनको बियर करना पड़ेगा। इसी का जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसका जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो है मीडियम डीप ट्यूबवेल, यानी कि मध्यम गहरे, ठीक है, बोरवेल या ट्यूबवेल या नलकूप। तो मध्यम गहरे नलकूप स्कीम या योजना, तो मध्यम गहरे नलकूप योजना, इसमें गहराई आपकी बोरवेल की या ट्यूबवेल की 31 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक आप पाइप जो है अंदर ड्रिल करेंगे, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा बियर करेगी। सिंचाई का जो लगभग एरिया कवर होगा 10 हेक्टेयर तक, ठीक, इसमें भी गवर्नमेंट लगभग वही अमाउंट बियर करती है। ये दोनों स्कीमें आपकी शैलो ट्यूबवेल और मीडियम जो डेप्थ डीप ट्यूबवेल, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए स्कीम है, मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट आपकी डीप ट्यूबवेल यानी गहरे नलकूप, ठीक है, गहरे नलकूप स्कीम। ये आपका 61 मीटर से लेकर के 90 मीटर या उससे ज्यादा की गहराई पे हो सकता है। जो डीप ट्यूबवेल स्कीम है ये मेनली प्लेटू एरियाज या हार्ड रॉक के लिए, जहां पे एक्वीफर या ज्यादा डेप्थ में है, पानी आसानी से जमीन में अंडरग्राउंड नहीं मिलता, उन एरियाज पे बोरवेल लगाया जाएगा। मिनिमम 12 हेक्टेयर के एरिया पे सिंचाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 हेक्टेयर है, यहाँ पे 5 हेक्टेयर, ऐसे इसमें डीप ट्यूबवेल वाले में 12 हेक्टेयर लगभग सिंचाई होगी। ऑल कैटेगरी फार्मर्स इसमें इंक्लूड हैं डीप ट्यूबवेल में, जबकि इन दोनों स्कीमों में ऊपर की मैंने बताया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए स्कीमें हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन मैक्सिमम अमाउंट इज फिक्स्ड, लगभग 68,000 गवर्नमेंट देगी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कि पावर सप्लाई करने के लिए, जो भी आप ट्यूबवेल लगाएंगे उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, चाहे ट्रांसफार्मर वहां रखना हो या आपका वायर दौड़ाना हो, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए, एक बोरवेल के लिए या एक ट्यूबवेल के लिए 68,000 रुपये पर किसान देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम है। राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम, ये इसके द्वारा आपको ट्यूबवेल लगाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा देती है। मीडियम से लेकर के डीप ट्यूबवेल इसमें लगाया जाता है। मीडियम गहराई का ट्यूबवेल होगा या डीप ट्यूबवेल होगा, बहुत ही ज्यादा गहराई का, ठीक है। सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल वेयर नो अदर ट्यूबवेल एग्जिस्ट इन नेबर्स ऑफ 300 मीटर्स। अगर आपका कोई चेक है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, तो आसपास में 300 मीटर की दूरी में कोई दूसरा, मतलब रेडियस की दूरी में कोई दूसरा ट्यूबवेल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। नाम है राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी ट्यूबवेल। ये इंडिविजुअल बंदे का नहीं होता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें होता नहीं, कई लोग अप्लाई करते हैं कंबाइंड वे में। मिनिमम कमांड एरिया जो इसमें निर्धारित है लगभग आपका 20 हेक्टेयर्स है, और गवर्नमेंट फिर आपका पैसा देती है, कुछ अमाउंट इसके लिए गवर्नमेंट बियर करती है, और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, कुछ पोर्टल पे मामला है, वो इस तरह से अप्लाई करना होता है, ठीक है। स्कीम फॉर सरफेस पंप सेट एक स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, और ये बुंदेलखंड और आपका ट्रांस गंगा प्लेटू या ट्रांस गंगा यमुना प्लेटू का मतलब यह है कि जो गंगा रिवर के साउथ में, जैसे मिर्जापुर है, प्रयागराज है, सोनभद्रा है, चंदौली है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट पंपिंग सेट के लिए आपको पैसा देती है, ठीक है।
वही है, स्कीम इज ऑपरेशनल इन बुंदेलखंड, मेनली बुंदेलखंड के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहां भी ऑपरेशनल है, और ट्रांस गंगा यमुना प्लेटू जैसे आपका मिर्जापुर में ये स्कीम ऑपरेशनल है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली है, प्रयागराज है। ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर पंप सेट परचेज या इंस्टॉलेशन, परचेज या इंस्टॉलेशन बात एक ही हो गई कि पंपिंग सेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट इसमें आपको ग्रांट देती है। ठीक, नेक्स्ट आपका खेत तालाब स्कीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि ये माइक्रो इरिगेशन से संबंधित है। क्या है? माइक्रो इरिगेशन से संबंधित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कार्य करती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस स्कीम में का एक कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट, उसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि संबंधित है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो मतलब स्प्रिंग और स्प्रिंकलर और जो है ड्रिप इरिगेशन होता है, उससे संबंधित इसमें फंड दिया जाता है। ठीक है, यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। मेनली इसी को बताने के लिए मैंने यहाँ पे कि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। देखिए, ये मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम है, उसका नाम है हर खेत को पानी। यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसका जो कंपोनेंट है उसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि संबंधित है किससे? माइक्रो इरिगेशन से। तो इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले स्कीम से फंड दिया गया जाता है आपका खेत तालाब स्कीम में, और यूपी गवर्नमेंट अपना भी फंड मिलाती है और एक नया स्कीम क्रिएट कर दिया, नाम रखा खेत तालाब स्कीम। ठीक, देखिए मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, यहाँ इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि समझ में आ जाए कि माइक्रो इरिगेशन से संबंधित खेत तालाब स्कीम है। पहले ये बुंदेलखंड के में ही अप्लाई किया गया था, इंप्लीमेंटेड था, और अब यूपी के लगभग 28 या 29 कितने डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम चल रही है। ठीक है, तो कॉस्ट इसमें क्या है? 1.05 लाख गवर्नमेंट ग्रांट देती है, मतलब कि कॉस्टिंग आपकी आती है, या एक तालाब खनने में, बनाने में आपको, यानी एक किसान को एक ही तालाब का खर्चा गवर्नमेंट बियर करेगी। उस तालाब की का जो खर्चा होगा लगभग 1.05 लाख का खर्चे का तालाब होगा। उसमें से 50% गवर्नमेंट बियर करेगी और 50% किसान बियर करेगा। 50% गवर्नमेंट जो बियर करेगी, लगभग 52,500 गवर्नमेंट खर्चा बियर करेगी इसी 1.05 लाख अमाउंट में से, और 50% किसान बियर करेगा, मतलब 52,500 किसान बियर करेगा और 52,500 गवर्नमेंट बियर करेगी, और उसके द्वारा एक तालाब बनाया जाएगा। और टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी? 1,05,000 की कॉस्टिंग पे तालाब खोदा जाएगा। ठीक, एक किसान को एक ही तालाब का स्कीम का फायदा मिल सकता है। अच्छा, स्कीम फॉर ब्लास्ट वेल, स्कीम फॉर ब्लास्ट वेल का मतलब कि डग वेल या वेल खोदने के लिए, बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, और वो ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी से खोदी जाती है। ठीक है, उसी पॉइंट को था। टोटल ये स्कीम आपके 8 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई है, जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे देखिए आपका झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्रा, चंदौली, इन एरियाज में कुआं खोदने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम चला रखी है, उसका नाम है स्कीम फॉर ब्लास्ट वेल। ठीक है, कम्युनिटी एंड प्राइवेट वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा कम्युनिटी वेल या ट्यूबवेल, कम्युनिटी वेल या आपका प्राइवेट वेल, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट खनने का पैसा बियर करेगी, ठीक है, या मशीन देगी, जो भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो है चेक डैम बनाने के का भी गवर्नमेंट खर्चा बियर करती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे छोटे रिवर्स पे ऐसे चेक डैम बना दिया जाता है, ताकि सराउंडिंग एरियाज के जो खेत हैं उन पे सिंचाई का कार्य हो सके। ठीक है, उस स्कीम का नाम रखा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक, एक तो सिंचाई होगी और दूसरे नंबर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, प्लस वाटर हार्वेस्टिंग को सपोर्ट मिलेगा। स्मॉल डैम बनाया जाता है स्मॉल रिवर पे, छोटे रिवर से, ऑन स्मॉल रिवर्स मेनली इन प्लेटू रीजन, जैसे कि बुंदेलखंड। ठीक है, ये भी एक स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका हर खेत को पानी,
हर खेत को पानी, ये वाला जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उसी का एक सब कंपोनेंट है या सब स्कीम है, उसका नाम है हर खेत को पानी। ये आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मेजर स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, उसी का सब स्कीम या एक कंपोनेंट है हर खेत को पानी। इससे फंडिंग किसमें जाता है? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में फंडिंग जाता है, और बाकी यूपी गवर्नमेंट अपना फंड मिला करके ये स्कीम को क्रिएट की हुई है। ऐसे ही हर खेत को पानी जो मेजर स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंप्लीमेंटेड इन 69 ब्लॉक, 69 ब्लॉक्स में यूपी में अप्लाई है, ये इंप्लीमेंटेड है स्कीम हर खेत को पानी वाला स्कीम। 18 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, उन 18 डिस्ट्रिक्ट्स के 69 ब्लॉक्स में हर खेत को पानी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेड है, जिसमें मेनली आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही फायदा दिया जाता है। ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट तो ये भी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मैंने मेंशन कर दिया। और ये आपका हर कैटेगरी के यानी लार्ज फार्मर भी इसमें इंक्लूडेड है, डीप ट्यूबवेल वाले में तो यानी स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है, तो इसलिए इसको अपनी तरफ से भी शामिल कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसलिए कोई इसमें मैटर ही नहीं है, क्योंकि सेंटर का और स्टेट का दोनों का फंड इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और फंडिंग का सोर्स क्या है? ऐसे ही दूसरे स्कीमों में भी हर खेत का को पानी वाला जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें दूसरे स्कीमें भी दूसरे ब्लॉक में भी चल रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिसेंट मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन तो मैंने बता दिया, लगभग 10,000 हेक्टेयर या उससे ज्यादा एरिया पे सिंचाई होती हो तो उसको मेजर इरिगेशन कहते हैं। माइनर आपका 2,000 से कम हिस्से पे यानी हेक्टेयर एरिया पे अगर सिंचाई होती है उसको माइनर प्रोजेक्ट करते हैं। तो मेजर हो या माइनर हो, बहस उससे नहीं है, बहस खाली यहाँ पे ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी हाल में यानी पिछले 2-4 सालों में कंप्लीट हुए हैं। यानी अचीवमेंट का अगर क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई और उस इनिशिएटिव्स में क्या क्या अचीवमेंट मिला है, तो उन अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो रिसेंट मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट वाज कंप्लीटेड या अचीव्ड। नंबर 1 देखिए, इन लास्ट 8 years स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटेड 976 large and minor irrigation project creating 48 lakh hectares of irrigation potential in उत्तर प्रदेश। पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में लगभग 976 बड़े और छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो लगभग 48 लाख हेक्टेयर में एडिशनल इरिगेशन का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। यहां क्या है? एडिशनल वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्रिएटिंग एडिशनल 48 लाख हेक्टेयर ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल इन यूपी। तो एडिशनल 48 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं यूपी में। पिछले 8 सालों में 976 प्रोजेक्ट छोटे और बड़े मिलाकर के कंप्लीट हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट का अचीवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अराउंड 185 लाख फार्मर्स डायरेक्टली बेनिफिटेड। इन प्रोजेक्ट से 185 लाख फार्मर लगभग डायरेक्टली लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक, सो इरिगेटेड एरियाज ग्रीव्स 82 लाख हेक्टेयर इन 2017 टू 133 लाख हेक्टेयर इन 2025। 2017 में हमारे पास इरिगेशन जो एरिया की क्षमता थी, कितने एरिया पे इरिगेशन होता था? 82 लाख हेक्टेयर एरिया पे यूपी में 2017 में सिंचाई होती थी। उस 82 लाख हेक्टेयर से 2025 में हम सिंचाई की क्षमता बढ़ा ले गए 133 लाख हेक्टेयर की। ठीक है, तो 2017 में हमारे पास जहां पे 82 लाख हेक्टेयर एरिया में सिंचाई होती थी उसकी क्षमता हमने इंक्रीज कर दी है 2025 में 133 लाख हेक्टेयर में। नेक्स्ट आपका अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, पीएम कृषि सिंचाई योजना जो ये वाली स्कीम मैंने बताया यहां पे, उसका एक कंपोनेंट आपका हर खेत को पानी है, और इसी का दूसरा कंपोनेंट है मतलब एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हम इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करना चाहते हैं,
तो नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल वाटर कमीशन के पास, और सेंट्रल वाटर कमीशन के जो एम्प्लॉइज हैं या इंजीनियर आकर के उसका निरीक्षण प्रतिक्षण करेंगे और फिर उसको पास किया जाएगा और एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर उसको शामिल कर लिया जाएगा। फिर उस प्रोजेक्ट पे मेनली ये मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर कैनाल प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट पे ही एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलता है। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये इटसेल्फ कंपोनेंट है, किसका? इसी का कंपोनेंट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट हर खेत को पानी भी है, जो कि माइनर इरिगेशन का काम करता है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक बड़ा कंपोनेंट है, मेजर प्रोजेक्ट है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट अगर नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवा दिया जाता है, उसके लिए अप्लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन के पास, और सेंट्रल वाटर कमीशन उसको पास करती है और फिर उसको फंड वहां से मिलने लगता है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम से फंड मिलने लगता है। और एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो है वो इटसेल्फ कंपोनेंट किसका है? पीएम कृषि सिंचाई योजना का कंपोनेंट है। तो मेजर स्कीम कौन सी हो गई? पीएम कृषि सिंचाई योजना हो गई, और उसी की बहुत सारी सब स्कीमें हैं। उसमें एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हो गया, जो कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करती है या इस्टेब्लिश करती है। मेजर का मतलब 10,000 से ज्यादा सिंचाई वाला जो हेक्टेयर एरिया है। उसके बाद ये हर खेत को जो पानी है, ये वाला भी उसी का ही कंपोनेंट है, जहां पे ट्यूबवेल बोरवेल लगाने की बात चल रही है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट में क्या है आपका? यही है सबसे मेजर जो है स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट यूपी के पिछले 4-5 सालों में कंप्लीट हुए हैं, वही मैंने मेंशन किया। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन यूपी, जैसे कि आपका सरयू कैनाल 2021 में इनॉग्रेशन हुआ, अर्जुन सहायक कैनाल 2021 में ये भी इनॉग्रेशन हुआ, और एक आपका वन सागर प्रोजेक्ट ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 प्रोजेक्ट अचीवमेंट में आ जाएगा सारा। ठीक है, प्रोजेक्ट नियर बाई कंप्लीशन। नियर बाई कंप्लीशन का मतलब कि लगभग कंप्लीट होने के कगार पे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बातें करते हैं। नंबर 1 पे मध्य गंगा कैनाल फेज 2 हम सब डिस्कस कर चुके हैं लगभग, और इन्हीं करंट के आधार पे मैंने कंटेंट क्रिएट किया था कि आपको सारा का सारा मैटर उसमें आपको इसी आधार पे इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये सब न्यूज में थे। तो मध्य गंगा कैनाल फेज 2 ये कंप्लीट होने के कगार पे है। आपका कन्हार प्रोजेक्ट ये भी नियर बाई कंप्लीशन है। और रोहिणी नदी जो कि महाराजगंज में बहती है, नेपाल से या हिमालय से आती है, उस पे एक बैराज नया बन रहा है, वो भी कंप्लीट होने के कगार पे है। कहाँ पे? रोहिणी नदी, महाराजगंज में। ठीक, एक नया प्रोजेक्ट अभी अंडर पाइपलाइन है, प्रपोजल लेवल पे है, बहुत ज्यादा काम अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका नाम है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यूपी गवर्नमेंट भी इसका भागीदार है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखिए, अंडर पाइपलाइन मतलब कि अभी प्रपोजल लेवल पे है, या हो सकता है कि ऑपरेशन हो चुका हो, स्टार्ट किए, मतलब कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया हो कैनाल वेनाल का, या डैम वगैरह बनाए जाने लगे हों। इट विल इंक्रीज 2.51 लाख हेक्टेयर, इसीलिए विल मेंशन किया कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा फ्यूचर में हमको फायदा मिलेगा। अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में मिलेगा हमको फायदा। क्या मिलेगा? 2.5 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड एडिशनल हमारे पास बढ़ जाएंगे। एडिशनल इरिगेटेड लैंड 2.51 लाख हेक्टेयर हमारे पास बढ़ जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। बुंदेलखंड एरियाज में, जिसमें झांसी है, महोबा है, बांदा है, ललितपुर, इन डिस्ट्रिक्ट को मेनली फायदा मिलेगा केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से। ठीक है, इट विल आल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 21 लाख पीपुल। जो भी बुंदेलखंड एरियाज के लोग हैं उनके पानी के पीने की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लगभग 21 लाख लोगों के पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा का भी इंतजाम हो जाएगा केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। एक स्कीम अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, और यही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही एक स्कीम स्टार्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम है एमकैड, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट
एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो एमकैड स्कीम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स का एक प्रोग्राम है या एक स्कीम है जो में कंपोनेंट किसका है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही कंपोनेंट है। तो मेन अम्ब्रेला स्कीम देखिए यही है, और इसी की बहुत सारी सब स्कीमें चल रही हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपका एमकैड वाले स्कीम में 1600 करोड़ रुपया गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? 1600 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का होता है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों में ये सब आती हैं। ठीक है, 1100 करोड़ रुपया यानी कि 1100 करोड़, 1100 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, 500 करोड़ रुपया स्टेट यानी यूपी गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, और उन दोनों का मिला करके 1100 प्लस 500 टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 1600 करोड़ रुपया। इस 1600 करोड़ रुपया से क्या है कि पाइप, प्रेशराइज्ड पाइप सप्लाई किया जाएगा ताकि जो वाटर लॉस होता है उसको बचाया जा सके। तो कुछ ऐसा प्रेशराइज्ड पाइप टाइप सिस्टम है कि किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाएंगे। जो भी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है या वाटर सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ठीक है, उसके लिए मेनली फोकस होता है इस प्रोजेक्ट में। देखिए इसका मकसद क्या है? टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू एवरी फार्म यूजिंग प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क, PPIN उसका कोई है, प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क। ठीक है, इंस्टीड ऑफ आउटडेटेड सिस्टम। आउटडेटेड सिस्टम जो भी है उसको हटा करके आपको नया टेक्निक यूज करना होगा ताकि पानी को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें यूपी को 1100 करोड़ मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट 500 करोड़ मिलाएगी। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका 1600 करोड़ का। टू इंक्रीज वाटर यूज इफिशियंसी बाय 90%, इसके द्वारा 90% वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ जाएगी। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन भी एक तरह से कम हो जाएगा क्योंकि पानी की जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी आप पहुंचाएंगे। एक्स्ट्रा और एक्सेसिव पानी जो लॉस हो जा रहा है, एनर्जी तो कंज्यूम होती ही होती है, ठीक है, तो उसको बचा लेंगे हम। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे जो है क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फेस वन जो इसका चलेगा मार्च 2026 तक इसका टारगेट था कि पहला फेस कंप्लीट होने का, और इस पहले फेस ने 1600 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग थी प्रोजेक्ट की, बट ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, पैसा सैंक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, या फाइल वाइल का जो ट्रांसफर करना है स्टेट और सेंटर का वो भी रुका हुआ मामला इसमें कुछ है। तो फेस वन आपका लगभग मार्च 2026 तक कंप्लीट होना था। फेस सेकंड जो इसका एमकैड स्कीम का है वो आपका अप्रैल 2026 से लेकर के 2031 तक चलेगा, फेस सेकंड। ठीक है, न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कैनाल से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर में 2025 नवंबर में, यानी अभी 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कैनाल से संबंधित कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं या अनाउंस किए हैं या कैबिनेट ने मंजूरी दी, बल्कि गई उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दी है कुछ नए प्रोजेक्ट्स की जो कि कैनाल रिपेयर, कैनाल कंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं। 19 नवंबर 2025 को सीएम योगी जी अप्रूव्ड 95 न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। टोटल कितना है? 95 नए इरिगेशन प्रोजेक्ट को नवंबर में सीएम योगी जी ने मंजूरी दी है या अप्रूवल दिया है। इनकी टोटल कॉस्टिंग आपका 394 करोड़ की कॉस्ट हो गई है। 94 जो प्रोजेक्ट हैं। इनहेंसिंग स्टेट कैनाल सिस्टम, मेनली ये कैनाल के रिपेयर, कैनाल के कंस्ट्रक्शन, मरम्मत करने से संबंधित ही ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो अनाउंस किया गया था नवंबर में। टोटल कितना प्रोजेक्ट इसमें है? 95 प्रोजेक्ट है। कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 394 करोड़ की जो है पैसा सैंक्शन किया गया। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल इंप्रूव, देखिए 36,000 हेक्टेयर लैंड्स को इंप्रूव किया जाएगा इरिगेशन। इसके अंतर्गत ये जो आपका 95 नए प्रोजेक्ट हैं
36,000 हेक्टेयर लैंड्स को इरिगेशन यानी कि इरिगेशन को इंप्रूव कर दिया जाएगा। एक तो ये है, नियरली लगभग 9 लाख फार्मर को फायदा दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। तो 9 लाख फार्मर लाभान्वित होंगे इस प्रोजेक्ट से और 36,000 हेक्टेयर लैंड्स का इरिगेशन की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कैनाल रेस्टोरेशन एंड इंप्रूवमेंट, मेनली ये कैनाल के मरम्मत करने से ही है, नए कैनाल भी बनाए जाएंगे बट मोस्टली क्या है कि कैनाल की मरम्मत, रिपेयर करना, उसका जो सिल्टेशन है, डिसिल्टेशन को से संबंधित, या कहीं पे कैनाल की जो लिंकिंग है ब्रेक डाउन हो गई उसको मेंटेन करना, कहीं पे कलवर्ट यानी कि जो पुल पुलिया टाइप होता है, बीम लगे होते हैं, उन सबको दुरुस्त करना, वो इससे संबंधित है। देखिए हम कुछ प्रोविजन को लिख रखे हैं यहाँ पे। फिलिंग गैप इन कैनाल सिस्टम टू इंश्योर स्मूथ वाटर फ्लो। पहले नंबर पे जो कैनाल आपस में इंटरलिंक होते हैं कहीं पे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए काम किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैनाल, कुछ नए कैनाल भी बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट में। बिल्डिंग क्रिटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि आपका हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, सीफॉन्स, ये कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे। रिपेयरिंग एंड इंप्रूविंग इंटरनल और एक्सटर्नल कैनाल सेक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम कैनाल का, यानी कि बैंक हो गया, पुल पुलिया हो गया, अंदर है ना, ठीक, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। रिपेयरिंग के अलावा कैनाल लाइनिंग, ठीक है, वेयर रिक्वायर्ड, कैनाल लाइनिंग को भी इसमें मेंटेन किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज कलवर्ट, कलवर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे गोल आकार का जो पुल पुलिया होती नहीं है, छोटा पुल, ठीक है, तो उसको मेंटेन किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज कलवर्ट, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ब्रिजेज एंड स्मॉल कलवर्ट, छोटे छोटे कहीं ब्रिज की जरूरत होगी, कहीं पुल पुलिये की जरूरत होगी, तो वो भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फार्मर्स फ्रॉम पूर्वांचल, तराई रीजन, बुंदेलखंड एरियाज एंड वेस्टर्न यूपी आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट फ्रॉम एबव प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो आपके 95 नए प्रोजेक्ट कैनाल से संबंधित हैं वो मेनली फोकस कहाँ पे किए जाएंगे, पूर्वांचल एरियाज में, तराई एरियाज में, बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी में। यहीं पे हम अब एंड करते हैं। एक टॉपिक इरिगेशन से संबंधित और रह गया, वो माइक्रो इरिगेशन यानी स्प्रिंकलर और आपका ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, और उसको भी एक क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा अंडरग्राउंड वाटर, फ्लड एंड ड्रॉट्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।